देखो, वैसे तो देश के अंदर रोजाना जिस प्रकार से जो हो रहा है, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संवैधानिक जो चीजें थी वो रह ही नहीं गई। कोई बात ही नहीं रहेगी, उनकी कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी। जबकि अगर आर्टिकल 79 की बात करें, उसमें हेड जो होता है वो देश की राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जी को इग्नोर किया गया, जबकि उनसे ये इनॉग्रेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। और देश में बहुत सा पैसा लगा के इस पार्लियामेंट को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया है। लेकिन जिस पार्लियामेंट में पहली पार्लियामेंट थी, उसमें भी किसी की आवाज नहीं सुनाई देती थी, सबकी आवाज बंद करने का काम किया गया, बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। बहुत सी ऐसी कमेटीज हैं जो डिफंक्ट पड़ी हैं, वो काम ही नहीं करती हैं। मेरे को लगता है कि नई पार्लियामेंट बनाने से कुछ नहीं होगा। और जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी को, प्रेसिडेंट को, अगर नई कोई चीज की इनॉग्रेशन होनी चाहिए थी, खास करके पार्लियामेंट की, तो वो देश के प्रेसिडेंट का हक बनता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जहां तक आपने अकाली दल की बात की, अकाली दल तो बिल्कुल साथ है ही है। ये तो हमेशा से मैं कहता हूं, अकाली दल के पास आज भी उनका बंगला है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले ही नहीं सकते, हरसिमरत कौर जी, वो भी मोदी जी की मेहरबानी से मिला हुआ है। ये तो खाली पंजाब में लोग दिखावे के लिए अलग हुए, वैसे तो ये इकट्ठे हैं ही। आपने बहुत सारे घटनाक्रम पिछले दिनों में पीछे आगे पीछे देखे होंगे। सो अकाली दल का समर्थन करना कोई मायने नहीं रखता, वो तो एक बीजेपी का ही अंग है। हाँ, 19 पार्टी, देश की 19 पार्टी ने ये तय किया है कि हम उस समय नहीं जाएंगे, उस इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जहां तो द्रौपदी मुर्मू जी करें उसका उद्घाटन, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश के समर्थित है, ये सबके लिए है, आके अंदर आइए। और नहीं नहीं, राजनीति तो वो करके, ये पैसा किसका है? देश की जनता का पैसा है। इतना पैसा लगाने के बावजूद मेरे को लगता है कि देश की पार्लियामेंट में अगर लोगों की आवाज दबाने का काम हम लोगों ने करना है, 75 साल पहले की जो पार्लियामेंट बनी थी, उसमें मेरे को लगता है कि चाहे किसी की सरकारें आई, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और उसमें देश के लिए सोचने का काम किया। लेकिन ये नई सरकार ने ऐसे कभी नोटबंदी कर दी, अब नया नोट भी बंद कर दिया, अब देश की नई पार्लियामेंट होगी। क्योंकि ये खाली एक देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेरे समय में, मैंने देश फला दिन, मेरे समय में देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब, ये कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम देश की जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से देश की डेमोक्रेसी को गला दबाया जा रहा है, किस प्रकार से अपनी मनमर्जी देश के अंदर चलाई जा रही है दो व्यक्तियों द्वारा। आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर तो कोई ऐसा तो रह ही नहीं गया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात तो मेरे को लगता है हर बंदे को पता है कि आज पंजाब के अंदर किस प्रकार की स्थिति है। आज फिर एक 4 साल बच्चे को अपने को खेल रहे थे, फुटबॉल खेलते खेलते गोली मार दी गई। अमृतसर की घटनाक्रम सामने आया है। हालांकि बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो पहलवान था, कुछ लोग कह रहे हैं वो गैंगस्टर था। लेकिन दिन दहाड़े अगर इस प्रकार की घटनाक्रम होंगी देश पंजाब के अंदर, तो क्या होगा? अभी कोई मेरे को बता रहा था एक साथी कि उस रोड पे आवाजाही कम हो गई है। जो टोल पे पहले 300 गाड़ियां डेली निकलती थी, आज 300 गाड़ियां, जिस दिन से ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आई हुई हैं, 300 गाड़ियां कम आना शुरू हो गई हैं। वहां पर कई व्यापारियों से बात हुई जिनके ये फूड जॉइंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सेल्स कम हुई हैं, पंपों की सेल कम होगी, क्योंकि 300 गाड़ियां ही टोल से अब कम गुजरती हैं। तो कहने का लगता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये घबराहट तो है ही कि पता नहीं आने वाला कल क्या होगा। तो टेरर तो है, पंजाब के लोगों के बीच है। आपने देखा होगा पहले वो 3 धमाके हुए अमृतसर में, तो पहले पुलिस ने ये कह दिया गया कि ये तो गर्मी की वजह से चिमनी में से कोई चीज फट गई है। तो फिर बाद में उन्होंने लगातार धमाके जब होने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो विस्फोटक था, हमने बंदे भी गिरफ्तार कर लिए। तो बहुत गंभीर स्थिति आज मैं कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब में है। कल की बात ही करें तो पुलिस ने ट्वीट किया कि हमने पकड़ लिया गिरफ्तारी, अब वो कह रहे हैं वो नहीं है, उसकी मतलब
हाँ, आप देख लीजिए, कलकत्ता ना, बेंगलोर से बंदे को पकड़ के लाए, कह रहे ये फलां बंदा है। अब बड़ी बड़ी अखबारों में फोटोएं छप गई। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही हद होगी। मैंने तो अभी आपको ये बताया कि अमृतसर में उन्होंने कहा कि चिमनी से धुआं, विस्फोटक को कहा कि चिमनी से धुआं निकल रहा है। कौन यकीन करेगा? क्योंकि बाय इलेक्शन चल रहा था, उसको चिमनी में धुआं गर्मी की वजह से कोई चीज हो गई। आज उन्होंने वहां से जो बंदा पकड़ा है, कमाल होगी यार। आप कौन यकीन करेगा? कानून के ऊपर किसी व्यक्ति का विश्वास रहा ही नहीं है, खास करके आज की पुलिस के ऊपर, पंजाब पुलिस के ऊपर।